ओम नमः शिवाय। मैं हूँ नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखटगाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्यम का अध्याय 7। श्री सूत जी कहते हैं, अन्नार देश में वेदार नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप गुण और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभा नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांग लिया। पद्मनाभा जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के वजह से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभा जी ससुराल में शाम काल की संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना करके जब वे लौटने लगे तब अंधकारपूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के बाद सहज उसकी मृत्यु होने पर भाई बांधव रोने लगे और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का देह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के घर पर ही रह गई। एक दिन नंदरो नाम वाले कोई अंधा मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़ते हुए शारदा के घर आए। मुनि बहुत ही वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए, अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, हे माँ भागा, आपका स्वागत है। आइए इस पीढ़े पर बैठिए। अब मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए मैं आपकी कौन सा कार्य करूं। यूं कहकर शारदा ने बड़ी भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्होंने आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंधे मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद के अधिकारी बनो। अंधे मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होते हैं, झूठ नहीं होता, परंतु यह मुझ अभागिन के लिए कैसे सफल होगा। मैं तो विधवा हूँ और आपके इस आशीर्वाद की पात्र कैसे हो सकूंगी। तब मुनि बोले, सुबह मुझे अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसी के प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी होगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे यह व्रत और इसका विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब मुनि बोले, चैत्र अथवा मंगशीर मास के शुक्ल पक्ष के शुभ दिन को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्थी, अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाए जो चंद्र आदि से अलंकृत हो। उसे फल, फूल, पल्लव और बंदरवारों से सजाएं। बीच में एक 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि करके उसके ऊपर कुशा रखे और उस कुशा के ऊपर जलपूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखे। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती के प्रतीक हैं उन्हें स्थापित करें। इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से नहलाएं। 1 से रुद्र मंत्र का जाप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन दोनों प्रतिमाओं को पधराकर पूजन कर बुद्धिमान पुरुषों धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे। पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें। भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यह संकल्प पढ़े,
मेरे सैकड़ों जन्म में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा का आरंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी का पूजन करूँगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रचित्त पूर्वक यथा योग्य अंग अन्यास करके शिव और पार्वती का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जाप करें। जाप के बाद ब्रह्म पूजन आरंभ करें। दोनों स्वर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आह्वान करके उसके लिए आसन आदि दें। फिर इस मंत्र से मंत्रज्ञ पुरुष उन्हें अर्घ दें। नमस्ते पार्वती नाथ त्रिलोकाय वरदाय शिव त्र्यंबकाय शिव महादेवाय गृहज्ञाम नमोस्तुते। नमस्ते देव देवेशी पर हरणी अंबिके वरदे देवी ग्रहण अर्घम शिवप्रिय। अर्थात तीनों लोकों का वर देने वाली देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागत का भय दूर करने वाले देवेश्वरी जगदम्बिका वरदायिनी देवी शिवप्रिय आप यह अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकत्रित होकर उन्हें अर्घ दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। खीर के साथ घी में तैयार किए हुए नवधा अर्पण करें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे। फिर नवधा हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्पण करे और मन को एकाग्र करके नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। इस प्रकार शाम काल की पूजा करके ब्राह्मणों की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष भोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करते रहें। 1 वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करें। शत्रु रुद्राय का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराएं। आग मुक्ति मंत्रों से शिव पार्वती की भली भांति पूजन करें। अतः अंत में वस्त्र, स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें को स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधुओं के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों और अंत में भगवान शिव के ही प्राप्त होते हैं। शुभे मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इसके अंत में दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर अध्रु के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। सबने साहस आकर उन्हें महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उनकी श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उन्हें अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले, मुनि आज आपके आगमन मात्र से ही हम सब लोग धन्य हो गए हैं। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर का मठ है यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इसी में रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियमों में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसके पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन
पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा निद्रो के बताए हुए उत्तम मंत्र का जाप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती रही हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगत माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही अंधे मुनि के 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगत माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों उसके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों का उठाकर पार्वती देवी ने बड़ी प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूँ। तब मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधे होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब श्री पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्रव्य ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छल पूर्वक उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध में लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने स्वामी को मोहित करके जो इन्होंने ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई है। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती है, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विहार से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में वह इसका पानी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोग की सामग्री सब। यह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करेगी। स्वप्न अवस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेद वेदांत के परंपरागत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देख रेख कर सकेंगे। महामुनि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती ने शारदा से आदरपूर्वक कहा, बेटी, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने सपनों में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरान पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उसी समय तुम दोनों में वार्तालाप होगी। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्धभाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना। तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता में अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर जगत माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई।
वह कन्या करुणा व पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नए नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सब बात बताई। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुए सुनकर सब लोग वैचारणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह ऐसा ही बात सुनी तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सबने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से नाथमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दय वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केस मुंडवाकर नाक और कान काट दिए जाएं और इसे कुल की जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि इस कन्या ने ना तो कोई पाप किया है, ना कुल में कलंक लगाया है और ना ही इसके पति व्रती का भंग ही हुआ है। यह सदाचार पारणी स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे कुटिलता या वैचारणी कहेंगे उन पाप मोहित मनुष्य का जीवन तत्काल विदीन हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ अविश्वास मनुष्य बोल उठे, यह आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीवा दो टुक हो गई। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व माया में संसार में अकथनीय और असहनीय बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, अतः उस ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंसे के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वासुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मुनि के शाप से साबा के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा यमु नाम के गर्भ रह गया था। इस प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसके एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा तो शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत पूर्वक रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगाने पर सब लोग सती का आदर करके प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। इसके बाद गुरु ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदा नाम से विख्यात हुआ। उसके 8वें वर्ष में आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ लिया। इसके बाद वह त्रिलोकी पूजित शिव पर प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगी। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिसका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखकर वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास गए और इस प्रकार बोले, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, कौन सा तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो। उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपनी विधवा होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी
यह किसका पुत्र है, चंद्रमा के समान सुंदर? इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? तब शारदा बोली, स्वामी, यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है, मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदे कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओ। तो शारदे बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं है। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ, इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बतलाई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदे के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता में अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथाओं के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम व्रत से नहीं, अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी ही उत्तम नहीं होती है। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्य कथा श्रवण से चित्त अधिक अधिक शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्य के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। अतः जिसने अपने पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से ध्यान सिद्धि होती है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। हे मुनिवर, आप सब लोगों बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा अमृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है, जिसका मन सदा भगवान श्री विश्वनाथ का ध्यान करता है, वाणी उनकी गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करते हैं। नाना प्रकार के गुणों अभिवेदन उसके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से व्याप्त है, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन, वाणी और वीरता से दूर है। मैं उन आनंद धन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें, और अगर आपने मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं शिवरात्रि की कथा भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ दूसरे अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।